अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है आपका आपके अपने चैनल हेल्दी इंडिया पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तमाम नबियों और अल्लाह के हर वली ने क़यामत के दिन की सख्ती से अल्लाह ताला से पनाह मांगी है। हदीस की रोशनी में आज हम जानेंगे कि क़यामत से पहले क्या हालात होंगे और जब सूर फूंका जाएगा तो उस वक्त के हालात कैसे होंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए अब हदीस की तरफ बढ़ते हैं। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं कैसे खुश और चैन से रह सकता हूँ हालांकि सूर वाले फरिश्ते ने सूर को मुंह में ले लिया है और उसने कान लगा रखा है कि कब उसको सूर के फूंक देने का हुक्म हो और वह फूंक दे। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात को भारी महसूस किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है, अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन काम बनाने वाला है। अल्लाह ताला ही पर हमने भरोसा किया। तिरमिज़ी। एक दूसरी हदीस में क़यामत से पहले के हालात का जिक्र है, जिसके ज़रिए हम क़यामत से कुछ पहले के हालात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से पहले दज्जाल निकलेगा और वो 40 तक ठहरेगा। इस हदीस को रिवायत करने वाले सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नहीं जानता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब 40 से 40 दिन थे या 40 महीने या 40 साल। आगे हदीस बयान करते हैं कि फिर अल्लाह ताला हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजेंगे, गोया कि वो उर्वा बिन मसऊद हैं, यानी उनकी शक्ल और सूरत हज़रत उर्वा बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलती जुलती होगी। वो दज्जाल को तलाश करेंगे और उसका ताक़ुब यानी उसका पीछा करेंगे और उसको पकड़कर उसका खात्मा कर देंगे। फिर 7 साल तक लोग ऐसे रहेंगे कि 2 आदमियों के दरमियान भी आपस में दुश्मनी नहीं होगी। फिर अल्लाह ताला मुल्क शाम की तरफ से एक खास किस्म की ठंडी हवा चलाएंगे, जिसका ये असर होगा कि रूए ज़मीन पर कोई शख्स बाकी नहीं रहेगा जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान हो। बहरहाल उस हवा से तमाम अहले ईमान ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ तक कि अगर तुम में से कोई शख्स किसी पहाड़ के अंदर भी चला जाएगा तो ये हवा वहीं पहुंचकर उसका खात्मा कर देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बाद सिर्फ बुरे लोग ही दुनिया में रह जाएंगे जिनके दिल ईमान से बिल्कुल खाली होंगे। उनमें परिंदों वाली तेजी और फुर्ती होगी, यानी जिस तरह से परिंदे उड़ने में फुर्तीले होते हैं उसी तरह से ये लोग गलत ख्वाहिशात को पूरा करने में फुर्ती दिखाएंगे और दूसरों पर जुल्म और ज़्यादती करने में दरिंदों वाली आदतें होंगी। भलाई को भला नहीं समझेंगे और बुराई को बुरा नहीं जानेंगे। शैतान एक शक्ल बनाकर उनके सामने आएगा और उनसे कहेगा, क्या तुम मेरा हुक्म नहीं मानोगे? वो कहेंगे, तुम हमको क्या हुक्म देते हो? यानी जो तुम कहो वो हम करें। तो शैतान उन्हें बुतों की परस्तिश का हुक्म देगा और वे उसकी तकमील करेंगे, यानी उसकी बात को मानेंगे, और उस वक्त उन पर रोजी की फरावानी होगी और उनकी जिंदगी बज़ाहिर बड़ी अच्छी ऐश और निशात वाली होगी। फिर सूर फूंका जाएगा। जो कोई उस सूर की आवाज़ को सुनेगा उस आवाज़ की दहशत और खौफ से बेहोश हो जाएगा और उसकी वजह से उसका सर जिस्म पर सीधा कायम न रह सकेगा, बल्कि उसकी गर्दन इधर उधर ढलक जाएगी। सबसे पहले जो शख्स सूर की आवाज़ सुनेगा और जिस पर सबसे पहले उसका असर पड़ेगा वो एक आदमी होगा जो अपने ऊंट के हौज को मिट्टी से दुरुस्त कर रहा होगा। वो बेहोश और बेजान होकर गिर जाएगा, यानी मर जाएगा, और दूसरे सब लोग भी इसी तरह बेजान होकर गिर जाएंगे। फिर अल्लाह ताला हल्की सी बारिश बरसाएंगे, ऐसी जैसे कि शबनम यानी ओस होती है। उसके असर से इंसानों के जिस्मों में जान पड़ जाएगी। फिर दूसरी मर्तबा सूर फूंका जाएगा तो एकदम सब के सब खड़े हो जाएंगे और चारों तरफ देखने लगेंगे। फिर कहा जाएगा कि ए लोगों, अपने रब की तरफ चलो, और फरिश्तों को हुक्म होगा कि इन्हें हिसाब के मैदान में खड़ा करो, क्योंकि इनसे पूछताछ होगी और उनके अमाल का हिसाब किताब होगा।
پھر حکم ہوگا کہ ان میں سے دوزخیوں کے گروہ کو نکالو۔ عرض کیا جائے گا کہ کتنے میں سے کتنے؟ حکم ہوگا کہ ہر 1000 میں سے 999۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی اس روز کی سختی اور لمبائی کا تقاضا یہی ہوگا کہ وہ بچوں کو بوڑھا کر دے، اگرچہ حقیقت میں بچے بوڑھے نہ ہوں۔ اور یہی وہ دن ہوگا جس میں پنڈلی کھولی جائے گی، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ خاص قسم کا ظہور فرمائیں گے۔ مسلم۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے سنا کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے تو اس بات سے وہ اتنے پریشان ہوئے کہ چہروں کے رنگ بدل گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ 999 جو جہنم میں جائیں گے وہ یاجوج اور ماجوج اور ان کی طرح کفار اور مشرکین میں سے ہوں گے، اور 1000 میں سے ایک جو جنت میں جائے گا وہ تم میں سے اور تمہارا طریقہ اختیار کرنے والوں میں سے ہوگا۔ بخاری۔ آگے قیامت کے دن کی سختی کے بارے میں ایک دوسری حدیث ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سورج مخلوق سے قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان سے صرف 1 میل کی مسافت کے بقدر رہ جائے گا، اور اس کی گرمی سے لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ہوں گے، یعنی جس کے اعمال جتنے برے ہوں گے اسی قدر اس کو پسینہ زیادہ آئے گا۔ بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، اور بعض کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، اور بعض کا ان کے کمر تک ہوگا، اور بعض لوگ وہ بھی ہوں گے جن کا پسینہ ان کے منہ تک پہنچ رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ان کا پسینہ یہاں تک پہنچ رہا ہوگا۔ مسلم۔ یہ تھی آج کی حدیث۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دین کی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ ہے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، خوش رہیے، مسکراتے رہیے۔ خدا حافظ۔